दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, हम आपको वृंदावन से ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जो आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये बाबा के साथ जो घटना घटी है, जो हकीकत में घटी थी, और आप भी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, रात्रि का समय था, यमुना जी का तट था, और लताएं थी, और चांदनी रात थी, और निधिवन, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, ये सभी मंदिर थे। और एकदम रात्रि का समय 11 बज रहे थे। तो एकदम सन्नाटा सन्नाटा था और कुछ भी नहीं था। एकदम शीतलहर चल रही थी। एक रोशनी आ रही थी। वो उस रोशनी आ रही थी। एक बाबा की दुकान थी। बाबा की दुकान से रोशनी आ रही थी। तो बाबा क्या है कि लड्डू बना रहे थे। रात्रि को, अधरात्रि को, समय 11 बज रही थी। उस टाइम लड्डू बना रहे थे बाबा। तो बाबा से पूछा, बाबा इतनी रात्रि को आप लड्डू बना रहे हो, इतनी आपकी उम्र हो रखी है, और अभी आप सुबह बना लीजिए, या आपको ज़्यादा टाइम हो गया तो आप घर जाके आराम कीजिए। और आप यहाँ सभी दुकानें बंद हो गई है, तो आप अकेले क्यों बना रहे हो, और अकेले इतने परिश्रम क्यों कर रहे हो इतना रात्रि के समय। तो बाबा ने ऐसे बोला कि बेटा, अभी मेरे कल का ऑर्डर आ रखा है, तो मुझे कल किसी को लड्डू बना के देने हैं। तो मेरा इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा, और मुझे ये लड्डू बना के देना पड़ेगा। इसलिए मैं ना लड्डू बनाने में ज़्यादा व्यस्त हो रखा हूँ। तो वो कह के चला गया, बाबा कोई बात नहीं। तो उसके बाद में उनके साथ क्या घटना घटती है, आप के सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद में बाबा लड्डू बनाते बनाते बाबा के विचार आया। बाबा क्या है, हर दिन बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते थे। और उस दिन ना बाबा इतने व्यस्त थे कि लड्डू बनाने में उनको, बाबा को बिहारी जी के दर्शन करने ही भूल गए थे वो, और वो याद भी नहीं रहा था उनको। तो उन्होंने क्या किया, बिहारी जी को वहीं बैठ के प्रणाम किया। बिहारी जी, मैं आज इतना व्यस्त था तो मैं आपके दर्शन करने नहीं आ पाया। तो उनकी छवि याद करते करते बाबा उनको याद कर रहे थे। याद करते करते इतने में कुछ समय बाद में एक बालक आया था। इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, और अपनी ओर मोहित कर रहा था वो बाबा को। तो बाबा के आके पास में बोला, इतने प्यार से बोला, बाबा मुझे बहुत भूख लग रही है, और बाबा मुझे, आप ये लड्डू है ना, मुझे लड्डू खिला दो, मुझे भूख लग रही है तेज। तो बाबा ने बोला, बेटा, तो उसने बोला कि बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हें लड्डू दे देता हूँ। तो बाबा ने बोला कि बेटे लड्डू ले लो तुम। तो बाबा ने वहां से 2 लड्डू दे दिए थे। तो उसने क्या बोला कि बाबा, हम है ना आपको इसके बदले कुछ देंगे, इसके बदले हम आपको भेंट देंगे, हम ऐसे नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं पाएंगे। तो बाबा ने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, आप रहने दो, आप ये लड्डू पालो। और तो बाबा ने उस बालक ने ऐसा किया। बाबा को बोला कि बाबा ये कंगन आप रख लो, तब तक मैं लड्डू पाऊं। तब बाबा को लड्डू दे दिए थे दोनों हाथ में। तो उसने बाबा को कंगन दे दिया था। तो बाबा को ऐसा लगा कि कंगन को रखा था बाबा ने, तो बाबा को ऐसा लगा कि अभी बच्चा है तो ये लड्डू पाके और अपना कंगन दे दूंगा मैं बाबा को। तो वो क्या किया, बच्चा था वो वहां से दौड़ के भाग गया था। तो बाबा को लगा कि वो क्या है कि उसको लड्डू देख के वो भूख की वजह से वो यहाँ से दौड़ के भाग गया होगा। तो बोला कि कोई बात नहीं, ये ले जाएगा अपना कंगन लेके। बाबा को क्या हुआ था, बाबा के साथ घटना, बाबा को वो छवि थी, वो इतनी प्यारी छवि थी, वो छवि दिमाग से वो जा नहीं रही थी। वो उनको बस बाबा को वही वो दिख रहा था, बच्चा, वो जो बाबा बोले कि कितना प्यारा बच्चा था, कितना अच्छा बच्चा था, और कितना अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और मुझे इतना सुंदर बच्चा मैंने कभी नहीं देखा था, वो जो अपनी ओर मुझे खींच रहा था। तो बाबा बोले कि कोई बात नहीं। बाबा चले गए थे। बाबा के दिमाग में बस एक ही छवि चल रही थी, बालक कितना अच्छा था, और मेरा और देखने का मन कर रहा है उसको, बालक को और देखूं एक बार और। तो फिर उसके बाद में क्या घटना घटती है, वो बाबा घर चले जाते। घर जाने के बाद में उनके मन में आता कि कितना प्यारा बच्चा था। तो बाबा सोच रहे थे मन ही मन में, तो ये बच्चा तो ऐसा तो है नहीं कि क्या बोलते कि
कोई गरीब का तो नहीं, वो लगता है ऐसा, दिखने में ऐसा लग रहा था कि कोई अमीर परिवार से था। तो अमीर परिवार से था तो उसके मम्मी पापा ने उनको ध्यान नहीं दिया था कि अपना बच्चा कहीं जा रहा है इतनी रात्रि को, कहीं कहाँ पे गया हुआ है, क्या कर रहा है, अकेला कैसे फिर रहा था रात्रि के समय। तो उनके ऐसे लग रहा था कि तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उनके मन में आ रहा था कि ऐसा क्या है। तो बोला कि कोई बात नहीं, बालक था, आ गया होगा, ऐसे भूख की वजह से इधर उधर भटक के आ गया होगा। तो उनके बाबा के ऐसे दिमाग में चल रहा था। तो बाबा ने ऐसे सोचा कि कोई ना, मैं फिर भी है ना, मैं मेरा बालक को देखने का मन कर रहा है ना, मैं वापस देख पाऊंगा। कैसे देख पाऊंगा? बाबा ने सोचा कि ये बालक सुबह अपने मम्मी पापा पूछेंगे कि बेटा कंगन कहाँ गया तुम्हारा, सोने का कंगन था। तो बोलेंगे कि मैंने बाबा को, मुझे भूख लगी थी, मैं बाबा के पास वहां गया था, तो मैंने, बाबा ने मुझे लड्डू दिए थे, तो मैं वहाँ कंगन वहीं रख के भूल गया था, वहां रख दिए थे मैंने। तो ऐसा सोचा, बाबा ने ऐसे सोचे थे। बाबा सोचते सोचते बोले कि कोई बात नहीं, वो सुबह बालक आएगा तो मैं बालक को और देखूंगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, बाबा सो जाते हैं। बाबा सोते क्या है, बाबा के तो वो छवि क्या है कि वो बस वो चल रही थी दिमाग में, बस वो छवि घूम रही थी। बाबा तो बस उसी छवि में पागल हो गए थे। फिर उसके बाद में क्या होता, सो जाते बाबा। सोने के बाद में सुबह प्रातःकाल उठने के बाद में बाबा अपनी दिनचर्या की ओर बढ़ते हैं। तो दिनचर्या में बढ़ते हैं तो उनको, बाबा को तो बस वो छवि दिखे। तो बाबा जब दिनचर्या में लगते हैं तो बाबा दुकान में जाते हैं। दुकान में जाने के बाद में, दुकान खोलने के बाद में वो देखते हैं कि उस बालक की तरफ देखेंगे, कि वो देख रहे थे कि बालक कब आएगा, उनके वो चल रहा था दिमाग में, वो चल रहा था। तो क्या घटना घटती है उसके बाद में, जो बिहारी जी के मंदिर से वहां के पुजारी जी वो आते हैं। तो वो क्या है कि अपनी दिनचर्या में जाते हैं, तो वो उनको क्या है कि वो बिहारी जी को, वो उनके पुजारी जी को बोलते हैं, जो हो पुजारी बाबा, बिहारी जी की जय हो। तो बाबा को ऐसे बोलते हैं, वो बिहारी जी ऐसे बोलते हैं पंडित जी को। तो वो भी बोलते हैं गोस्वामी जय हो बाबा बिहारी जी की। तो बिहारी जी की जय बोलते हैं ना। उसके बाद में उनको, बाबा को ऐसा लगता है कि आज गोस्वामी जी, पंडित जी को कुछ हुआ है, यानी आज उनका मुंह एकदम ऐसे लग रहा है कि कुछ उनके साथ कुछ बात तो हो रखी है, कुछ घटना घटी है, या कुछ हुआ होगा। तो उनको ऐसा लग रहा था। तो उनको क्या, उनसे बोले कि गोस्वामी जी, पंडित जी से बात की, तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ आज। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, आज ऐसा हुआ था कि जो एक बिहारी जी को हमने कंगन फिराया था, वो कंगन नहीं मिल रहा हमको। तो हमने तो अच्छे से कल वो कंगन भी देखा था, उनके हाथ में था कंगन। अभी हमने जाके वहां की पट उट खोले, वहां जाके हमने देखा था, हम हमारी दिनचर्या में आए थे, वहां देखा था, हमें कंगन नहीं मिला। तो ये हमें लग रहा है कंगन चोरी हो गया था। तो हम इस वजह से हम सोच रहे थे कि किसने चोरी की, क्या हुआ, क्या घटना घटी। तो हम इस वजह से सोच रहे हैं कि आज बिहारी जी का कंगन कैसे चोरी हुआ। तो बोला कि, उसने बोला कि, बाबा ने ऐसे बोला कि गोस्वामी जी से, पंडित जी से, कि आप रुकिए, हम आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने दिखाया कि ये पंडित जी, ये तो नहीं है ना कंगन यहाँ का। तो वो बोलते हैं कि हाँ बाबा यही है कंगन, तो आपके पास कैसे आया। तो बाबा ने जो घटना घटी, वो सभी घटना के बारे में बताया बाबा को। बाबा ने सारी घटना बताई। तो बाबा ने घटना जो घटी वो सभी बता दी। तो उसके बाद में वो पंडित जी देखे, वो कंगन लेके चले जाते हैं। उसके बाद में बाबा देखते हैं कि मुझे बिहारी जी ने मुझे दर्शन दे के चले गए, मैंने बिहारी जी को जान ही नहीं पाया, समझ नहीं पाया। और मेरे पास भी आके गए थे, मेरे से लड्डू भी लेके गए थे, फिर भी मैं उनको नहीं समझ पाया। और कितने प्यारे दिख रहे थे, फिर भी मैं इतना नहीं समझ पाया, क्योंकि ऐसे किसी की छवि नहीं हो सकती। और इतना संस्कारी लड़का होके भी मैं नहीं समझ पाया। संस्कारी लड़का कैसे? संस्कारी लड़का इस वजह से, क्योंकि इतना छोटा बालक होके भी ऐसे बोल रहा है कि बाबा मैं है ना ऐसे नहीं पाऊंगा, आपको कुछ भेंट दूंगा। तो इतना समझदार बालक था, फिर भी मैं नहीं समझ पाया। तो उनको ऐसा लगा, फिर उन्होंने सोचा कि बिहारी जी की जैसी कृपा हुई थी, फिर वो सोच रहे थे। फिर
तो जैसे अब दोस्तों इस घटना से आपको, ये घटना जो हमने आपको बताई है, ये घटना जो बिहारी जी के बिहारी जी के हर किसी के साथ ये घटना घटती रहती है। और दोस्तों ये है घटना हकीकत की है जो हमने आपको इस में बता रहे हैं जो घटना के बारे में। तो दोस्तों हमें कमेंट में बताइए घटना कैसी लगी आपको। और दोस्तों आप भी वृंदावन आए तो बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रानी जी के आपके साथ भी बहुत सारी घटना घट सकती है। आप भी उनको है ना इतने प्यार से, इतने मन से, तन से आप बुलाओगे ना तो भगवान क्यों नहीं आएंगे। भगवान तो भगत के लिए दौड़ के आते हैं। वो तो बोलते हैं कि हमें हमारा भक्त बुलाएगा मैं दौड़ के जाऊंगा। और बिहारी जी तो, कान्हा जी तो ऐसे हैं कि वो तो तत् पे रहते हैं कि मुझे कब बुलाए, मैं कब बुलाए, मैं तो दौड़ के जाऊं मेरे भक्त लोगों के पास। तो बस अपने मन से बुलाना पड़ता है कि वो अपनी कला होनी चाहिए। कैसे कला नहीं, ज्ञान से जरूरी नहीं है, बस प्रेम, प्रेम के लिए दौड़ के आएंगे वो, जो उनके लिए अपना सब कुछ त्याग हो। यानी आप ही हो मेरे सब कुछ। इस वजह से दोस्तों अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे।